हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अबू गए हुए थे नाश्ता लेने के लिए। अबू जैसे ही नाश्ता लेकर आते हैं और अपने जूते उतार के जब स्टैंड पे अबू रखते हैं तो मुझे अबू इतने कोई अच्छे लगते हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब कितने तरीके वाले हैं मेरे अबू, बहुत ज़्यादा तरीके वाले हैं। शायद इसीलिए मैं भी इतनी तरीके वाली हूँ कि मेरे अबू ज़्यादा तरीके वाले हैं। तो अबू जैसे ही आते हैं अपना जूते उतार के स्टैंड पे रख के फिर अंदर आते हैं, क्योंकि घर के अंदर मैं जूते बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती। मुझे गुस्सा आता है जब कोई मेरे घर जूते पहन कर आए। मतलब ऑलरेडी सबको नज़र भी आ रहा होता है कि भाई घर में सब नंगे पाँव हैं और कालीनें बिछी हैं, नीचे हम खाना खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो बस फिर इसलिए ना मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता जूतों के साथ कोई अंदर आए। और अब्बू मेरे माशाल्लाह देखें इतनी एजिड हैं, फिर भी वो अपने जूते तरीके से स्टैंड पे रख के फिर अंदर आते हैं। इसके बाद जी मैंने अपने सारे घर के बिस्तर वगैरह निकाल दिए थे बाय धूप लगाने के लिए। मैंने कहा इन्हें धूप लगाऊं मैं, क्योंकि मौसम बड़ी मुश्किल से सेट हुआ है। काफ़ी दिनों बाद धूप निकली थी, 1-2 दिन हुए धूप निकलने लगी। उससे पहले तो वेदर इतना अजीब सा था, बहुत ज़्यादा। तो अबू भी मेरे बैठ गए थे बाहर और मैंने क्या किया था, हाँ बिस्तर वगैरह भी सारे मैंने रख लिए थे और मैं आ गई थी अंदर। मैंने कहा चलें जी हेयर ऑयलिंग करते हैं। यहाँ पे जी मिकाल गाड़ी के बैग को छेड़ आए। गाड़ी की ना सारी चीज़ें मैंने एक बैग में डाल के रख दी हैं। तो मैंने ना तारा मीरा का ऑयल लगा रही हूँ। अच्छा मेरे ना सर पे इतनी ख़ारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा सर में ख़ारिश थी। तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या चीज़ है, फिर पता चला कि खुश्की है। मैंने कहा मेरे सर में कहीं जुएँ तो नहीं आ गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मेरे सर में थी खुश्की। तो मैंने कहा चलें जी तारा मीरा ऑयल लगाते हैं, इससे खुश्की भी दूर होती है और मतलब बहुत ज़्यादा सर थोड़ा सा जलता है लेकिन बाल एकदम से बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मिकाल को, ज़ैफ़ा को भी लगाऊंगी, मिकाल को भी लगाऊंगी, हूर को भी लगाऊंगी, मन्नत को भी लगाऊंगी। आज सबका ऑयलिंग डे है, अब्बू को भी लगाऊंगी। तो ऑयल लगाने के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, मतलब 2 से 3 घंटे के लिए। तारा मीरा ऑयल आपने ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आप ज़्यादा देर छोड़ेंगे तो फिर बालों से उसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं जाती। अच्छा मन्नत और हूर तो कैमरे में आई नहीं। मैंने कहा चले जी मिकाल और ज़ैफ़ा और अपनी तो लगा लेती हूँ, अब्बू की भी नहीं हो सकी। इसके बाद मैं चली गई थी, शावर वगैरह लिया, फ्रेश हो गई। कपड़े मैंने आज फिर से वही येलो ड्रेस पहना था। अब हो गई थी शाम का टाइम, नहाना, फिर कपड़े वगैरह चेंज करना, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर मैं आ गई किचन में। अब्बू के लिए मैं चाय बना रही थी। अब्बू के लिए चाय के ऊपर ना मैं मलाई लाजमी डालती हूँ, अब्बू को अच्छा लगता है। मतलब आदत है ना, किसी किसी की आदत होती है कि चाय के ऊपर मलाई डाल के पीने की। अब्बू को मैं लाजमी चाय के ऊपर मलाई डाल के देती हूँ। अच्छा ये ड्रेस जो मैंने पहना हुआ है, ये मैंने कल पिछली वीडियो में भी यही पहना था, क्योंकि अब मैंने सोचा है कि एक ड्रेस में 2 दिन तो लाजमी पहनूंगी। इस तरीके से धोने में भी मतलब वो नहीं होगा, ज़्यादा पुराने नहीं होते। आप रोज़ रोज़ ड्रेस वॉश करते ना तो वो ख़राब से हो जाते हैं। यहाँ पे अब्बू की चाय हो गई थी डन। अब मैं लेके जाऊँगी ऊपर। अच्छा अब्बू ना ब्रेकफास्ट करते हैं, नीचे अखबार वगैरह पढ़ते हैं, जोहर के टाइम खाना वगैरह खाने के बाद ऊपर अपने रूम में चले जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, फिर अब्बू मगरिब के बाद नीचे आते हैं। इस तरीके से ये होता है, अब्बू भी रिलैक्स हो जाते हैं, चिल हो जाते हैं और न्यूज़ उनके ऊपर लगी होती है। नीचे बच्चों का शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है। अब्बू मेरे हंस रहे थे कि ये क्या कैमरा लेके आती रहती है हर जगह पे, तो मुझे भी हंसी आ रही थी। मैंने कहा अब्बू ये मेरी और आपकी मेमोरीज़ हैं जो हमेशा रहेंगी मेरे पास। यूट्यूब में मेरे पास हमेशा ये रहेंगी, आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे। जब भी मुझे आपकी याद आएगी तो मैं ये वीडियोस लगा के देख लिया करूँगी। इसके बाद जी मैं आ गई थी नीचे। नीचे आते ही किचन जो है ना आपका इंतज़ार कर रहा होता है। यकीन करें मैं सोचती हूँ जो लड़कियाँ बाहर जॉब करती हैं, काम करती हैं, वो घर को कैसे हैंडल करती हैं, मुझे नहीं समझ आती। मैं 24 आवर्स किचन में, घर में, हर किसी पे मेरी नज़र होती है, तो भी काम ख़त्म नहीं होते। पता नहीं जो लोग जॉब करते हैं किस तरीके से घर हैंडल करते हैं। हस्बैंड मेरे ले आए थे कीमा, ग्रीन चिली और आज उनकी फरमाइश थी जी शामी कबाब बनाए। मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और मैं सूरे वाक़िया ही पढ़ रही थी तो सौदा भी आ गया इतनी देर में। मैंने कहा बस लाइट लगाई, मैंने कहा अब चलते हैं किचन में
और खाना और कुकिंग की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पे जी चीज़ें रखूँगी। चावल मैंने सुबह में ही गीले कर दिए थे। चावल आप जब सुबह में गीले करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। पानी आपने फिर उसमें कम डालना होता है क्योंकि ये सेला चावल है। अगर आप गीले नहीं करेंगे तो इनमें एक महक आती है। गीले करके अगर आप बनाएं तो कभी भी स्मेल नहीं आएगी और चावलों का दाना बहुत बड़ा बड़ा होगा। यहाँ पे मेरे पास 1 kg कीमा था, 1 था कि 1.5 kg था। मैंने 2 प्याज डाल दिए। अब इसमें डाल दूँगी ग्रीन चिली। हुआ कुछ ये ग्रीन चिली इतनी कोई तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी। इसके साथ मैंने एक्स्ट्रा मसाले वगैरह भी डाल दिए थे, लेकिन ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो ये मेरे हस्बैंड पता नहीं कौन सी ले आए चिली, लेकिन है बहुत मज़े की। अच्छा 2 प्याज डालूंगी। ग्रीन चिली देखें ज़रा मैं कितनी डाल रही हूँ। मैं ये समझ रही थी कि कबाब जब आप फ्राई करेंगे ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे जी मेरी लाइट उतर जाएगी और चॉपर चला जाएगा। चॉपर के बगैर तो चपली कबाब का मज़ा ही नहीं आता। कीमा जब मोटा मोटा हो तो पकाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। मैं 2 से 3 बार इसको मशीन में घुमाऊंगी कीमे को। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी कीमा और डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं भूल जाऊंगी वो फिर लास्ट में आप लोग देखना मैं डालूंगी। अच्छा पहले आपने ऐसा करना है, प्याज, ग्रीन चिली, लहसुन अदरक, नमक, हल्दी और तिक्का मसाला मैंने इसमें डाला था। नमक, हल्दी, तिक्का मसाला और लौंगी मिर्च, ये चीज़ें डाल के आपने इसको चला देना है ताकि मसाले अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाएं। ये नहीं कि एकदम से आपने साथ में कीमा भी डाल देना। कीमा आपने एकदम नहीं डालना, इस तरह ना आपका फ्लेवर भी ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें डाल के अब मैं चला लूँगी चॉपर। अब थोड़ा थोड़ा करके कीमा मैं ऐड करती जाऊँगी। पहले तो मैं एक साथ ऐड कर लूँगी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि भाई ये बहुत ज़्यादा हो गया। फिर मैंने ऐसा किया, दूसरा बाउल लिया, थोड़ा थोड़ा करके कीमा चॉप किया इस तरीके से करके, और इसको रख लेंगे हम साइड पे। यहाँ पे अब लहसुन अदरक में जो भूल गई थी वो मैंने डाला और अच्छे तरीके से इसको मैंने मसला है और इसको साइड पे करके ना मैं चावलों की तरफ चली जाऊँगी। अगर आपके पास कीमा घर में अवेलेबल है तो आप ये कोशिश करना कि पहले से इसको मसाला लगा के ना, जैसे मैंने चावल गीले करके रखे थे उसी टाइम आप कीमा भी रेडी करके साइड पे कर देना, फिर एंड पे आप उसको बनाना। चावलों के लिए मैं लूँगी प्याज। मेरे पास राइस मेकर भी पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे हस्बैंड को आजकल प्याज वाले चावल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो जब मैं देगची में चावल बनाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि चलो साथ आलू भी ऐड ही कर देती हूँ। बनाने तो ऐसे भी है चावल प्याज वाले। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्याज मैंने लिया था और प्याज के अंदर जाएंगे 2 आलू और अच्छे तरीके से आलूओं को मैं भुनाई करूँगी। भुनाई आपने बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है। आलूओं के अंदर भी ना बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, मुझे ऐसा फील होता है। आप लोग बताना आलू वाले चावल किस किस को पसंद है। ये वो वाले आलू वाले चावल नहीं हैं जो चटपटे मसाले वाले होते हैं, ये सिंपल आलू वाले चावल है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े के थे। इसमें सिर्फ नमक जाएगा, ग्रीन चिली जाती है लेकिन वो मैंने नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी शामी कबाब में ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। मैंने कहा नहीं भाई फिर कोई खाएगा नहीं। अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी पानी। वीडियो में आपको ऐसा लगता है कि भुनाई में कम करती हूँ, अगर मैं भुनाई की वीडियो भी आपको दिखाऊं तो ये तो पूरी 1 घंटे की वीडियो बन जानी है। तो इसलिए मैं आपको मेन पार्ट दिखाती हूँ जो आप लोगों को समझ आ जाए, और जो मैं बोलती हूँ इसे आपने बहुत गौर से सुनना है। भुनाई करने के बाद इसके अंदर चले जाएंगे चावल, और बस चावल देखें पानी मैंने कितना कम डाला है। पानी मैंने इतना रखा है, जैसे मैंने 3 गिलास चावल थे तो मैंने इसमें 3 गिलास ही पानी ऐड किया क्योंकि ऑलरेडी चावल पहले गीले थे। अब मैं इसे लगा दूंगी दम पे। नमक मैंने चेक कर लिया था, नमक बिल्कुल परफेक्ट था। ऊपर मैं कोई वज़नी चीज़ रख लूँगी और साथ में मैं बना लूँगी चटनी। चटनी के लिए मैंने लिया लहसुन, ग्रीन चिली और धनिया। ठीक है, ये 3 चीज़ें लेंगे और इसको अच्छे तरीके से कूटेंगे। अच्छा मैंने ये छोटी ले ली थी, मैंने कहा छोटी सी कितनी प्यारी लग रही थी ना, क्यूट सी थी, लेकिन हमेशा बनाते हुए ना कूटते हुए चीज़ें बहुत ज़्यादा से नीचे गिरती हैं, मैस बहुत क्रिएट हो जाता है। तो मतलब कोशिश करना थोड़ी सी बड़ी लें। इसके बाद जी चटनी हो गई थी डन। बहुत ज़्यादा मैंने इसे कूटा था। अच्छा ये नहीं समझना कि एकदम से ये भी रेडी हो गई थी।
और धनिया मैंने फ्रीज़र में रखा होता है, वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। इसके बाद दही डालूंगी, नमक डालूंगी, इसे भी कर दूंगी साइड पे। इसके बाद जी शुरू होती है मेन पार्ट ऑफ द डिनर। तब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर आप लोगों ने लाजमी मेरी वीडियो को करना है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप लोग नहीं भूला करें। इस तरीके से ना वीडियो को रीच अच्छी मिलती है जब आप लाइक करते हैं। आप लोगों ने वीडियो तो देखनी ही होती हैं, और अगर आप लोग मुझे दिल से पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक किया करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके बाद जी अब हम इसमें डाल देंगे कबाब। मेरे हस्बैंड जो मेरे सर पे आके खड़े हो गए थे कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है बाहर से। वो आए जैसे ही ऑफिस से आए हैं तो उन्होंने मुझे कहा बहुत अच्छी खुशबू आ जा रही है, बाहर तक पूरी स्ट्रीट में तुम्हारे कबाब्स की खुशबू आ रही है, कौन से कबाब बना रही हो? तो मैंने कहा जी चपली कबाब मैं बना रही हूँ। हस्बैंड मेरे ना कीमा और ग्रीन चिली दे के फिर से चले गए थे, मतलब कोई इधर ही आस पास उनका कहीं काम होता है तो वो निकल जाते हैं। इसके बाद जी मैं 3 कबाब डालूँगी, उसके ऊपर रख दूँगी टमाटर। टमाटर बहुत ज़्यादा जूसी कर देता है आपके ना कबाब्स को। इसमें मैंने कोई अंडा ऐड नहीं किया, कोई मैदा, कोई बेसन, कोई चीज़ ऐड नहीं की, ये खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। आप लोग बिल्कुल भी डरा नहीं करें, कॉन्फिडेंस से बनाया करें। अच्छा, आग फिर मैं हल्की करके इसके ऊपर ढक्कन रख लूँगी, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अगर मैं 3-3 करके बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और खाने वाले दस्तरखान पे ना वेट करते रहेंगे। तो ऐसा करती हूँ, क्वांटिटी डबल कर देती हूँ, बर्तन की क्वांटिटी डबल कर देती हूँ। अच्छा, फिर मेरे जहन में आया कि ग्रीन चिली इसमें भी डाल देती हूँ। जब हम ना बाहर से लेते हैं, पेशावर जब हम जा रहे होते हैं तो रास्ते में जब हम लेते हैं ना चपली कबाब, तो वो ग्रीन चिली भी साथ देते हैं। तो ये ग्रीन चिली भी काट के मैंने इसके साथ रख ली, इसके ऊपर रख लिया ढक्कन और दूसरी तरफ भी मैंने लगा दी आग। मैंने कहा चलें जी, इधर भी 3 कबाब, इधर 3 उधर, 6 कबाब जब दस्तरखान पे जाएंगे तो एट अ टाइम सबको गरम गरम ही खाने को मिलेगा। अच्छा, मुझे ना कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब आप दिल से कुकिंग करते हैं ना और दिल से आप अपने घर का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने हस्बैंड का, अपने अब्बू का, तभी आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। करनी तो आपने हर चीज़ होती है, तो क्यों ना आप दिल से करें। दिल से की हुई चीज़ का ना मज़ा ही कुछ और होता है, ना कि बोझ समझ के करें। और जब से मेरे अब्बू आए हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अच्छी कुकिंग करने में, मतलब मेरा दिल ज़्यादा लगा रहता है और हर टाइम यही इंतज़ार होता है। अब्बू के खाने का टाइम है, अब्बू की चाय का टाइम है, अब्बू के सोने का टाइम है, तो रूटीन बहुत अच्छी हो जाती है। मैं ये कहती हूँ ना, जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं ना तो वो खुशकिस्मत है, उनकी रूटीन बिल्कुल परफेक्ट सेट होती होगी। यहाँ पे देखें कबाब हो गए हैं, कबाब होंगे बड़े साइज़ के, लेकिन बनने के बाद ये छोटे साइज़ में हो जाएंगे। यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड आ गए थे किचन में, मेरे साथ कर रहे थे गपशप। मैंने आपको कहा था ना कि वो जब किचन में जब उनको अच्छी खुशबू आ रही हो ना तो वो मेरे साथ ही किचन में आ जाते हैं, तो मेरी हेल्प भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम हमारा गपशप में ही गुजरता है। सारी दिन की रूटीन में उनसे पूछती हूँ कि आपने क्या किया, कैसे किया। पहले तो ये होता था हम लॉन्च में बैठ जाते थे, लेकिन हम अब्बू के सामने बिल्कुल भी बात नहीं करते। मुझे तो अब्बू से कोई इतना डर लगता है इनके सामने अपने हस्बैंड से बात करते हुए। और अब्बू की भी, मेरी हस्बैंड की भी मेरी ऐसी ही नेचर है कि वो अब्बू के सामने फजूल बात नहीं करते। यहाँ पे जी अब्बू का खाना, तो वो किचन में आ जाते हैं, जैसे ही ऑफिस में आते हैं मुझे बताते हैं कि ये किया, वो किया, ऐसा किया। तो यहाँ पे अब हम सब बैठ के खाना खा रहे हैं। ये टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब सब गपशप करते हैं। सुबह नाश्ते का टाइम और दोपहर में खाने का टाइम। इसके बाद जी मीठे में मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो हस्बैंड ने मेरे मंगा ली थी खीर और रस मलाई। बच्चों के लिए मेरे अब्बू और अपने लिए खीर मंगा ली थी। तो रस मलाई तो बच्चों ने अपनी उठा ली थी, मैंने एक दानी ली। मैंने कहा भाई वीडियो तो मैं इसकी बना लूँ। फिर मैं अब्बू के लिए लेके गई थी खीर, लेके गई थी, इसके साथ दूध लेके गई थी, 1 चुटकी हल्दी डाल के, और बस इसके बाद हो गई थी गुड नाइट सबकी। तो मैंने कहा चलें जी, अभी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। अच्छा, सुबह की रूटीन मैंने इसीलिए आपको नहीं दिखाई कि आप लोग बोर हो जाते। वही सेम रूटीन होती है, नाश्ता, काम घर के, और बस फिर उसके बाद शावर लेना और उसके बाद रेडी होना। यहाँ पे मैंने सीरम अप्लाई किया था, लेकिन सीरम की वीडियो तो रिकॉर्ड हो नहीं सकी, तो खैर डायरेक्ट सन ब्लॉक पे मैं आ गई।
ये मैंने ड्रेस जो पहना है ये सफ़ायर का है, ये भी अनस्टिच था, मैंने खुद ही स्टिच करवाया था। ये जो पिछली दफ़ा मैं दर्जी के पास मुसलसल नहीं जा रही थी गर्मियों के, अच्छा यकीन करें मैंने ये ड्रेस सिलवाए हैं ना, कोई एक दफ़ा से ज़्यादा ये ड्रेस मैंने नहीं पहना। तो अभी अब्बू आए हुए थे, मौका भी अच्छा था, कमीज शलवार ही मैंने पहननी थी, तो मैंने कहा भाई यही मौका है, अब सारे कपड़े पहन लो ताकि दिल में अरमान भी नहीं रहे। यहाँ पे जी मैंने वज़ू कर नहा लिया था, सन ब्लॉक लगा लिया था, फिर मैं आ गई मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि नमाज का टाइम बिल्कुल जाने वाला हो गया था। मैंने कहा बालों को ड्राई भी बाद में कर लूँगी और बाकी छोटे मोटे काम बाद में होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं नमाज अदा कर लूँ। यहाँ पे मैंने टेबल जिस तरीके से रखा है मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उन्होंने फिर से इसका रुख चेंज कर दिया और सारी उन्होंने ना रात में ट्यूब लॉन्च की चेंजिंग कर ली थी। मैं और अब्बू चले गए थे बाज़ार, जैसे ही वापसी आए तो मैंने देखा सब कुछ चेंज था। अच्छा आगे ये कोई पत्थर शत्थर नहीं पड़ा हुआ, नमाज के आगे जो मैंने रखा है ये कैंडल है, ये इसलिए रखी है कि कोई बच्चा अगर मेरे आगे से गुजर जाए तो नमाज मेरी ख़राब नहीं हो। अच्छा नमाज पढ़ के ना इतना कोई सुकून मिलता है, यकीन करें बहुत ज़्यादा। अल्लाह हर किसी को नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब मैं दिखावे के लिए नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको दिखाती इसलिए हूँ कि ये नहीं कहें कि हर चीज़ में दिखा रही हूँ और नमाज़ पढ़ना मैं नहीं दिखा रही। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ में हमें शर्म नहीं आती, लेकिन नमाज़ दिखाने में हम बोलते हैं शो ऑफ है या ऐसा है या वैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब हम पूरी रूटीन दिखा रहे हैं तो उसमें नमाज़ दिखाने भी बनती है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में, अब मैं बॉईल कर लूँगी दूध। अच्छा दूध बॉईल कर रही थी तो साथ मुझे हंसी भी आ रही थी। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से बातें कर रही थी जब मैं दूध बॉईल कर रही थी। अच्छा मेरे और मेरे हस्बैंड की रिकॉर्डिंग ना अगर मन्नत या हूर के हाथ में मोबाइल हो तो मैं उन्हें बोलूँ वो कर लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड के होते हुए ना बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। वो मना कर देते हैं, कहते हैं भाई छोड़ो ये क्या कर रही हो। यहाँ पे ये मेरी शादी की पिक्चर थी जो अभी आप लोगों ने देखी, तो अचानक ये हूर मेरी वीडियो बना रही थी तो उसने कहा मम्मा ये भी मैं दिखा लेती हूँ। मैंने कहा चले जी दिखा दो। ये मेरी बारात की वीडियो थी, कभी टाइम हुआ तो मैं आपके साथ अपनी शादी का एल्बम भी शेयर करूँगी। यहाँ पे बाल ड्राई करने के बाद फ़ौरन ही मैं कैचर लगा लेती हूँ, क्योंकि दुपट्टा पहनना होता है और दूसरा सर्दी इतनी है कि बाल गीले सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो मैंने कहा चलें जी सबसे पहले तो बालों का काम पूरा करते हैं, फिर बाकी क्रीम श्रीम लगाएंगे। उसके बाद मैं आके सोफ़े पे बैठ गई, अब्बू भी आ चुके थे, यहाँ पे हमारी गपशप हो रही थी, हस्बैंड भी मेरे आ गए थे, बैठे हुए थे और पाँव पे मैं लगा रही थी वैसलीन। अच्छा पाँव की मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है इंसान की पर्सनैलिटी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगती है ना वो पाँव है। आपके पाँव बहुत अच्छे होने चाहिए, मतलब उनकी केयर आप सबसे ज़्यादा किया करें। अभी मैं और अब्बू निकल गए थे बाहर, हमने जाने थे अब्बू के लिए शूज़ लेने के लिए, अब्बू की वॉक के लिए शूज़ लेने थे न्यू, क्योंकि अब्बू जब वॉक करने जाते हैं तो मैंने कहा चलें जी अभी अब्बू को नए शूज़ लेके देते हैं। अब्बू ने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ। अब्बू ने भी कहा चलें जी ठीक है चलते हैं। तो यहाँ पे मिकाल आजकल डिक्की का फ़ैन हुआ है, हमेशा डिक्की में ही बैठा रहता है। यहाँ पे हम आ गए थे इंडोर से हमने ये अब्बू के शूज़। अच्छा मेरी पसंद ही अब्बू को हमेशा पसंद आती है, अब्बू ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया कि ये दिखाओ वो दिखाओ। 5 मिनट के अंदर हमने अब्बू के शूज़ लिए और हम आ गए। ये जो शूज़ मेरे हाथ में हैं ये ऑफ में थे 20%, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। अब्बू को भी मैंने दिखाया तो अब्बू भी कह रहे थे नहीं भाई ये जो मैं पहन रहा हूँ ये अच्छे हैं। ये जो थे रेगुलर प्राइस में थे, 20% ऑफ वाले सामने पड़े थे। हम ये चाह रहे थे ना शूज़ ऐसे हों जो हल्के हों और उसमें लेसिस वगैरह का झंझट नहीं हो, मतलब बांधना खोलना मसला होता है। वॉक करने के लिए हल्के पुल्के शूज़ होने चाहिए, लाइट वेट हो, वज़नी शूज़ नहीं हो, ताकि अब्बू पहनते हुए थके भी नहीं। तो मैं ये सोच रही थी कि देखें वक्त कैसे रिपीट हो जाता है ना, कि हम अपने माँ बाप के साथ आते हैं और मैं उनके साथ आई थी शूज़ पसंद करने के लिए। एक टाइम वो होता था कि अब्बू मुझे लेके जाते थे चांद रात पे, ईदों पे कपड़े लेने के लिए, चीज़ें लेने के लिए। मैं हमेशा चांद रात में ना रोना डाल देती थी, तो अब्बू मेरे रात को 2-3 बजे, मेरे अब्बू और मेरा भाई होता था एक साथ, हम लोग जाते थे। तो बस वो टाइम मुझे याद आ रहा था। मैंने कहा अल्लाह हमें इतनी तौफीक दे कि हम अपने माँ बाप का अच्छे तरीके से ख्याल रखें। कोई रखें ना रखें, आप ये नहीं सोचा करें कि आपके और भाई भी हैं और बहनें भी हैं, और आप अपनी तरफ से अपने बाप को पूरा रिस्पॉन्स दिया करें ताकि उनको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़े।
ना उन्हें भाइयों की ज़रूरत पड़े, ना उन्हें किसी और तीसरे भाभीयों की ज़रूरत पड़े, उसकी बेटियां ही उसके लिए सब कुछ कर सकें। तो मतलब बेटे भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बेटियां भी होना, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, लेकिन बेटियां बहुत ज़्यादा करती हैं, मुझे ऐसा फ़ील होता है। अब जब मैं अब्बू का और अपना वो देखती हूँ ना रिश्ता, तो मैं सोचती हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे भी बेटियां दी हैं, अगर ये नहीं होती तो फिर मेरा क्या होता। मतलब बेटों की शादी हो जाएगी, बहुएं पता नहीं अच्छी हों या नहीं हों, लेकिन खैर मेरी भाभियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो चीज़ जो बेटी कर सकती है ना वो कोई भी नहीं कर सकता, मुझे ऐसा फील होता है। तो यहाँ पे हमने शूज़ अब्बू के डन कर लिए थे, मिकाल ने जो रोना डाला था। यहाँ पे मैं सोच रही थी कि अब्बू के लिए सॉक्स भी बाय कर लेती हूँ, तो अब्बू को मैं सॉक्स दिखा रही थी। अब्बू मेरे जो हैं सिंगल पीस ले रहे थे, कहते नहीं भाई छोड़ो, मैंने कहा अब्बू नहीं भाई सिंगल नहीं, हमने ट्रिपल पीस लेते हैं और गर्म सॉक्स लेते हैं कि आपको उससे सर्दी भी नहीं लगे। अब्बू ने कहा अच्छा चलो जी, आपको जो पसंद है आप वही ले लो मेरे लिए। तो अब्बू को मैंने फिर सॉक्स हम लोगों ने ली अब्बू के लिए। यहाँ पे अब्बू कहते भाई मुझे क्या बोल रही हो, बस जो तुम्हें पसंद है वो तुम ले लो। यहाँ पे अभी बिल का टाइम आ गया था और मिकाल जो शूज़ पहन के बैठा था लेसिस वाले, मैं इसे कब से बोल रही थी चलो चलो ये शूज़ नहीं हम कहीं और से ले लेंगे, लेकिन लेसिस के बगैर लेंगे। बच्चों का भी ना लेसिस के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बांधना खोलना तो एक झंझट ही होता है। लेकिन मिकाल ने इतना कोई रोना डाला हुआ था, कहते हैं नहीं भाई मैंने लेने ही लेने हैं। फिर मिकाल के लिए भी हमने शूज़ फाइनली बाय कर ही लिए। मैंने कहा चलें जब बच्चा इतना रो रहा है तो रोते धोते मैंने ले ही दिए, एवं फजूल में ही मतलब हो गया। फिर वापसी पे ओरियो के लिए हमने ट्रीट ली। जब भी मैं घर से निकलती हूँ ओरियो और शेरू के लिए लाजमी कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। अगर मिकाल घर में हो तो मिकाल के लिए भी हम लाजमी लेते हैं। यहाँ पे हम कैट के पेट क्लिनिक आ गए थे, यहाँ से ओरियो के लिए हमने खाना उठाया और ट्रीट उठाई। फिर अभी हम जाएंगे डॉलर शॉप पे। मिकाल के लिए मैंने लेना था टॉय। अच्छा मिकाल के लिए ना मैं डॉलर शॉप इसलिए प्रेफर करती हूँ कि मिकाल जब रोटी लेने आते हैं तब इसने टॉय लेना है। मिकाल जब तब दिन में हम 10 दफ़ा भी मार्केट आएंगे तो मिकाल ने टॉय लेना ही लेना है। लेकिन अब डॉलर शॉप भी वो डॉलर शॉप नहीं रही है कि फ़िक्स प्राइस वाली बात हो, टॉयज़ की प्राइजेस डिफरेंट होती हैं और मिकाल जो है भाई वो वाला टॉय उठा लेता है। अच्छा बच्चों का शौक़ ऐसा होता है ना, खेल के 5 मिनट के अंदर अंदर ये तोड़ पोड़ के फेंक देते हैं, फिर दोबारा ये उस चीज़ से नहीं खेलता। ये मेरा फुल ड्रेस था, मैंने कहा आपको दिखा दूं। अब्बू तो मेरे घूम घूम के इतना थक गए थे, उन्होंने कहा मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तुम लोगों ने जो चीज़ें लेनी है तुम लोग ले लो। मैंने फिर बच्चों को टॉय लेके दिए, हूर को डायरी लेके दी और फिर हम लोग निकल गए वापसी बाहर। और अब यहाँ पे हम खाएंगे आइसक्रीम। अच्छा ये तुर्किश आइसक्रीम हमारे घर के पास खुली थी लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अच्छा अब आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये डॉलर शॉप भी नई बनी है। यहाँ पे मिकाल फिर से डिक्की में ही बैठेगा, उसका रोना धोना डिक्की का ही लगा रहता है। अच्छा अब्बू के साथ ना ये टाइम मुझे इतना अच्छा लग रहा था। अब्बू मेरे ना घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, लेकिन अब उनकी नेचर उस तरह नहीं रही। पहले तो बहुत ज़्यादा घूमते फिरते थे, अब वो कहते हैं ज़्यादा रिलैक्स रहना पसंद करते हैं, घर में रहना पसंद करते हैं। जूतों की भी मैंने बहुत ज़्यादा उनको फोर्स किया, फिर वो जाके बाहर मेरे साथ निकले हैं। नहीं तो यकीन करें डेली इरादा करती हूँ हम पार्क जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, लेकिन बस फिर रह ही जाते हैं। रूटीन कुछ ऐसी होती है, टाइम निकलता ही नहीं है और अब्बू की तबीयत भी ख़राब हो जाती है ज़्यादा टाइम बैठने से या ज़्यादा टाइम चलने से, तो इसलिए मैं अब्बू को ज़्यादा आराम ही करवाती हूँ। इसके बाद जी आइसक्रीम के फ्लेवर्स में चेक कर रही थी। ये हूर कैमरे को इतना अजीब तरीके से पकड़ रही थी। तुर्किश आइसक्रीम थी, गेम तो उन्होंने की नहीं और आइसक्रीम भी बस कुछ ख़ास नहीं थी, फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप खान मार्ट के आसपास रहते हैं तो फेस 8 में अगर आप रहते हैं तो ये आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं बाय नहीं करना, बिल्कुल अच्छी नहीं है, पैसे वेस्ट करने वाली बात थी। यकीन करें बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए जो हमने पैक करवाई थी तो वो हमने वहीं पे छोड़ दी। वहाँ पे इसलिए छोड़ी
सॉरी वहीं पे नहीं छोड़ी, घर पे वहीं पे टेबल पे पड़ी थी। फिर सुबह में वो मैंने अपनी हेल्पर को दी थी, मतलब बिल्कुल भी अच्छा फ्लेवर नहीं था। खैर यहाँ पे जी घर आ गए, अब्बू ने तो कुछ खाया नहीं था। अब्बू ने कहा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। उस दिन भी मैंने जो खाया था तो मेरे पेट में दर्द हो रहा था थोड़ा थोड़ा, तो मैंने कहा अभी फिर उनकी तबीयत ख़राब नहीं हो जाए। मैंने हालांकि उन्हें कहा कि फ़्राइज़ ले लेते हैं या शोरमा खाते हैं, चिकन पीस ले लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं खाना घर में ही खाऊंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा। मैंने कहा चलें जी ठीक है। यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में, और कल के शामी कबाब हमारे पड़े हुए थे, चपली कबाब, सॉरी शामी कबाब नहीं, चपली कबाब पड़े हुए थे। उसके साथ मैं थोड़ी सी माश की दाल बना लूँगी, और चावल भी पड़े थे। सिंपल सा आज डिनर होगा, लेकिन दाल बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। यकीन करें वो फ्लेवर मेरे मुंह से जाता ही नहीं है। अभी भी दोपहर के टाइम में मैं वही खा कर आई हूँ, बहुत मज़े की बनी थी। यहाँ पे नमक डालूंगी, मिर्च डालूंगी, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, टमाटर डाले, हल्दी डाली, बस ये 3 चीज़ें। इसके अलावा कोई मसाला भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। दाल मैं पहले ही गीली करके जा चुकी थी, और आते ही जो दाल का पानी था उसके साथ मैंने इसको डाल दिया। कुकर में पानी बिल्कुल ना होने के बराबर था। 5 मिनट का प्रेशर मैंने इसे लगाया। 5 मिनट, जब सीटी आवाज़ करने लग जाए उसके बाद आपने 5 मिनट का प्रेशर लगाना है। ज़्यादा पकी हुई दाल ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस दाल का नाम क्या है आप लोग मुझे लाजमी मैसेज करके बताना, मुझे तो याद नहीं रहता इसका नाम। तो खैर फिर साथ सैलेड बनाई, और बच्चों के लिए बर्गर बन रहा था। अब्बू के लिए बन रहे थे नगेट्स। मैंने मन्नत को कहा अब्बू को पहले नगेट्स दे दो, जब तक खाने में अभी तक टाइम है, मतलब खाना अभी तक हम लेट खाएंगे, तो तब तक अब्बू थोड़े नगेट्स खा लेगा। तो अब्बू ने कहा देखो भाई मैं इसीलिए बाहर नहीं खा रहा था, घर में इतनी मज़े मज़े की चीज़ें जब मिलती हैं तो मुझे बाहर खाना खाने की ज़रूरत क्या है। मैंने कहा अच्छा अब्बू। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। यकीन करें पेरेंट्स के साथ जो इंसान का दिल होता है ना, लगाव होता है। एक एज होती है वो, जब हम एक बड़ी एज में चले जाते हैं ना, जब हमारे बच्चे खुद समझदार हो जाते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि पेरेंट्स की क्या हक़ है और उनकी क्या जगह है। शुरू शुरू में किसी को भी नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था। यकीन करें मैं भी बिल्कुल चुरती नहीं मारती थी, लेकिन अब जाके मुझे लगता है माँ बाप बहुत ज़्यादा बड़ी हस्ती हैं और बहुत बड़ी नेमत हैं। जैसे हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, कभी इन्होंने हमें भी ऐसे ही पाला होगा। और बागमाओ मूवी तो मैं देख ही नहीं सकती। मैं जब वो देखती हूँ मेरी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं हैं। मतलब मैं शुरू से पेरेंट्स के साथ करती थी, लेकिन एक समझदारी में जब इंसान आ जाता है ना, मैच्योर लाइफ में, वो अलग बात होती है। उसमें आपको ज़्यादा पता चलता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या कुछ किया, उनकी कदर और उनकी रिस्पेक्ट, उनके हर चीज़ तब पता चलती है। शुरू में तो हम बोलते हैं बस माँ बाप हैं फिर क्या हुआ, लेकिन अपनी अम्मी की मुझे इतनी कोई याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो देखती हूँ मैं कहती हूँ काश अम्मी भी हमारे साथ होती। तो यहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद जी अब्बू के लिए हमने आज फिर मीठे में कुछ नहीं बना था। सोन हलवा मेरे हस्बैंड ने मंगवा लिया था। मैं मीठे में कुछ ना बनाऊँ तो हस्बैंड मेरे लाजमी बाहर से कुछ ना कुछ मंगवाते हैं। अब्बू को पहले मैं सुबह में दूध देती थी, अब मैं सुबह में भी दूध देती हूँ और रात में भी उन्हें दूध देती हूँ, क्योंकि वो मुझे काफ़ी वीक लग रहे हैं। तो मैंने कहा शायद 2 टाइम दूध दूँ और खाना पीना उनका टाइम पे हो, खुराक उनकी अच्छी हो, तो शायद वो थोड़े और हेल्दी हो जाएं। तो फ़िलहाल मुझे अब्बू वीक लगते थे, तो अब्बू को अभी मैं रात में अब्बू ऊपर चले गए थे, तो मैंने कहा अभी अब्बू को दे कर आती हूँ हलवा, दूध और थोड़ी सी हल्दी। मैं इसलिए नहीं डालती कहीं मुझसे ज़्यादा डल गई तो ऐसा नहीं हो कुछ ऊपर नीचे हो जाए। अब्बू खुद ही हल्दी डालेंगे। और बस जब अब्बू का अकेले में देखती हूँ ना अब्बू को, मुझे बहुत ज़्यादा अम्मी याद आती हैं कि काश मेरी अम्मी भी होती ना, तो अब्बू मेरे अकेले नहीं होते। मैं ये कहती हूँ इंसान जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो तब उनको एक दूसरे की कदर ज़्यादा होती है और तब उन दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए। ये टाइम अकेले बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब्बू को जब मैं अकेले देखती हूँ, इसलिए मैं अब्बू को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती, हर टाइम इनके साथ रहती हूँ, हर टाइम। यकीन करें कि कभी कभी अब्बू खुद बोलते हैं कि अभी तुम चली जाओ, सो जाओ, या अभी तुम यहाँ पे चली जाओ या वहाँ पे चली जाओ, तभी मैं उनसे हिलती हूँ। यहाँ पे मैंने हल्दी उन्हें दिखाई, उन्होंने हल्दी डाली, और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड भी यहीं पे करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। आज का व्लॉग बहुत